हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं, उन्हें लग रहा है कि दंगे करने से और हंगामे करने से सत्ता मिल जाती है। उन्होंने जिस तरह से शेख हसीना को भेजा, उसके बाद से उनके चाहने वालों की और उनके समर्थकों की डिमांड्स बढ़ती चली जा रही थी। हमने कुछ डिमांड्स सुनी थी कि उसमें से वो बिहार, उड़ीसा जैसी चीजों पर भी अपना हक जमाने की बांग्लादेश की डिमांड करने लगे थे। हालांकि वो सब क्रोनोलॉजिकली चल रहा था। ऐसे में ये भूल गए कि दो देशों के बीच में सीमा रेखा होती है, मर्यादा होती है और बयानबाजियों की भी अपनी एक लिमिटेशन होती है। खैर, कोई बात नहीं। मोहम्मद यूनुस अपने एडवाइजर पना निभा ही रहे थे, लेकिन इसी बीच में एक खबर, दोनों देशों ने अपने अपने एनवॉय बुला लिए एक दूसरे के ऑफिसेज में बातचीत करने के लिए। जरा इधर आओ, बातचीत करनी है। तो बात बड़ी बनी कि भाई ऐसा क्या हो गया कि भारत ने उनका उच्चायुक्त अपने यहां बुलाया कि आइए भाई साहब बात करनी है। उन्होंने भारतीय उच्चायुक्त को अपने ऑफिस बुलाया, भाई साहब बात करनी है। तो क्या मामले बिगड़ रहे हैं? क्या बिगड़ रहे हैं? और ऐसे में सवाल यह आ जाए कि फेंसिंग को लेकर बिगड़ रहे हैं, तो फिर यह मामला बड़ा मामला प्रतीत होता है। फेंसिंग बोले तो सीमा पर तारबंदी। तो तारबंदी को लेकर के दोनों देश एक दूसरे के एनवॉयज को एक दूसरे के आसपास बुला रहे हैं। कारण, बांग्लादेश ने भारत के द्वारा की जा रही तारबंदी पर आपत्ति दर्ज कराई कि साहब ये सही नहीं है, आप यहां पर तारबंदी नहीं कर सकते। तो आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न आएगा, तो क्या भारत और बांग्लादेश के बीच में तारबंदी नहीं है क्या? लगभग 900 किलोमीटर का बॉर्डर भारत और बांग्लादेश के बीच में ऐसे ही चल रहा है। मतलब हमारे बीच में और उनके बीच में कुछ नहीं, कोई बाड़ेबंदी नहीं। तो इसी कारण से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसे आते हैं। बीएसएफ की चौकियां हैं निगरानी रखने के लिए। अगर कुछ भी ऊक चूक हो तो लोग पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे इन्फिल्ट्रेटर बनकर घुसे आ रहे हैं। ऐसे में बाड़ेबंदी की आवश्यकता तो है, और जब स्थितियां इतनी बिगड़ रही हों तो भारत अपनी सीमा सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार भी है। जब से शेख हसीना आई हैं, तब से इसकी जरूरत और ज्यादा फील होने लगी है कि नहीं भाई, हमको इनकी तरफ से बॉर्डर बांध ही लेने चाहिए। ऐसे में ये तस्वीरें इशारा करती हैं कि भारत के अंदर किस तरह से उच्चायुक्त को यहां पर समन किया गया और बातचीत रखी गई। दुनिया भर की जगह पर यह बात कवर भी हुई कि भारत ने बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त नूरुल इस्लाम को तलब किया और उनसे जो विषय वस्तु है उस पर चर्चा मांगी। अब मामला क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब हम भारत का मैप देखते हैं और उसके पूर्व की तरफ चलते हैं तो बांग्लादेश दिखाई देता है, और जब हम बांग्लादेश की तरफ पहुंचते हैं तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हुए हमारे अपने ही कुछ राज्य दिखाई देते हैं। तो हमारे अपने ही कुछ राज्यों में एक तरफ तो आपको पश्चिम बंगाल दिखाई दे रहा है, पश्चिम बंगाल के साथ साथ आसाम दिखाई दे रहा है, मेघालय दिखाई दे रहा है, त्रिपुरा दिखाई दे रहा है, ऐसे ही मिजोरम दिखाई दे रहा है। अब जब हम इन राज्यों को और करीब से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ बहुत बड़ी सीमा साझा करता है। कितनी सीमा साझा करता है? तो देखिए, भारत बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसमें से पश्चिम बंगाल इटसेल्फ 2217 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। ऐसे ही आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इन सब की अपनी अपनी सीमा रेखाएं हैं जो साझा की जाती हैं। अच्छा, इनमें से जो ये 4096 किलोमीटर है, इनमें से हम लोग 3180 किलोमीटर पर तो बाड़ेबंदी कर चुके हैं, यानी फेंसिंग कर चुके हैं। 916 किलोमीटर पर अभी बाड़ेबंदी का काम बाकी है। मतलब यहां पर अभी फेंसिंग हुई नहीं है। अब इस फेंसिंग की जरूरत प्रतीत हुई। क्यों हुई? जब अगस्त 2024 में शेख हसीना वहां से हटी तो वहां पर भारत विरोधी कई प्रदर्शन हुए, और वो हटी और सुरक्षा चूंकि उन्होंने भारत में ली, तो ऐसे में वो वहां के जो लोग हैं वो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो गए। जब ऐसी स्थितियां होने लगी तो हमने अपने बॉर्डर्स पर सुरक्षा बढ़ा दी। देखिए, भारत और पाकिस्तान बॉर्डर्स के ऊपर, मतलब भारत पाकिस्तान जो सीमा है वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की तैनाती रहती है। यह एक पैरामिलिट्री फोर्स है और यह गृह मंत्रालय के अधीन आती है। ध्यान रहे कि पाकिस्तान 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में हुआ करता था। आज जो बांग्लादेश है वो बांग्लादेश पहले कभी पूर्वी पाकिस्तान था। यही कारण है कि बीएसएफ के द्वारा ही बांग्लादेश बॉर्डर की भी सुरक्षा की जाती है। तो चाहे बांग्लादेश बॉर्डर हो, पाकिस्तान बॉर्डर हो, दोनों पर ही बीएसएफ के द्वारा इस तरह से निगरानी की जाती है। इस निगरानी को इन दिनों बड़ी चुनौती मिली। कब मिली? जब बड़ी संख्या में शेख हसीना की सरकार के हटने के बाद उनके समर्थक या फिर वो लोग जिन्हें डर था कि वहां पर इस्लामिक कट्टरपंथी
इन लोगों के साथ ज्यादती कर सकते हैं। ये लोग सीमाओं को क्रॉस करके भारत में शरण लेकर आने लगे। देखिए, बांग्लादेश के केस में ऐसा पहले भी हुआ है। 1971 में जब यहां पर पूर्वी पाकिस्तान को कुचला जा रहा था पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा, उस समय भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भारत में शरण ले लिए थे। ये जो स्थितियां आपके सामने बनती दिख रही हैं, ये बॉर्डर पर बनी हुई स्थितियां हैं। इस पर हमने सेशन भी किया था। हमारी तरफ से हमारे डीआईजी बीएसएफ के जो हैं साउथ बंगाल फ्रंटियर के नीलोत्पल कुमार, उनका बयान आता है और उन्होंने अपनी तरफ से कहा हम लोग फिर से फेंसिंग कर रहे हैं। इसके बाद में हमने अपनी यहां पर चाक चौबंद तरीके से सुरक्षाएं बढ़ा दी। इन क्षेत्रों में हमने अपनी तरफ से मचान पर अपने जवान बिठा दिए कि भाई बॉर्डर की सिक्योरिटी करिए, इनकी जरूरत है, हमें बॉर्डर सिक्योर करने होंगे। यहां पर फिर हमने अपनी जब जांच बढ़ाई, सुरक्षा बढ़ाई, गश्त बढ़ाई, तो ऐसे में यहां से तस्वीरें आने लगी कि भारत बॉर्डर पर काफी सक्रिय हो गया है। बीजीबी और बीएसएफ की बातचीत थी, इन्होंने एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से बातचीत की और आपस में एक दूसरे को कंफर्म किया और समझाया कि हमको सुरक्षा करनी है सीमा क्षेत्र की, और भविष्य में मालदा के क्षेत्र में भी हम लोग अपनी फेंसिंग कवर करेंगे। हमने एक दूसरे के साथ बातचीत करके यह मैसेज एक दूसरे को क्लियर कर दिया। सेना तो अपने हिसाब से सेटल हो गई, लेकिन ताजा ताजा सरकार, मतलब पता नहीं किस तरह की सरकार में आए हुए एडवाइजर, ना तो आज तक ऐसा कोई पद हुआ है, लेकिन एडवाइजर के नाम से देश की प्रधानता स्वीकार कर चुके मोहम्मद यूनुस, इन्हें अचानक याद आया कि सेंटिमेंट इंडिया के अगेंस्ट है। ऐसे में दोनों सेनाएं आपस में बात कैसे कर सकती हैं, हमें इस पर जवाब चाहिए। तो इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हम बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं होने दे सकते, आपको यह फेंसिंग रोकनी चाहिए। आप 150 गज के भीतर डिफेंस से जुड़े फैसले नहीं ले सकते। दोनों देशों के बीच 150 गज की ऐसी जगह है जो जीरो लाइन से 150 गज के भीतर आती है। सीमा निर्देश 1975 के अनुसार आप उस क्षेत्र के अंदर फेंसिंग नहीं कर सकते। असल में भारत बांग्लादेश के बीच में भारत लगातार फेंसिंग के प्रयास कर रहा है, और ऐसे में अभी 5 जगह ऐसी हैं जहां 2010 से 2023 के बीच में मतलब विवाद शुरू हुआ है। उनमें से चैपनवागंज, लाल मोनीराहाट, 3 बीघा कॉरिडोर, नौगांव का पटनीताल, फैनी और कुश्ती और कुमिला है। इन क्षेत्रों में जहां जहां फेंसिंग ऑलरेडी हो चुकी है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अस्पष्ट बाउंड्री के चलते जिन जगह जीरो लाइंस यानी कि नो मैंस लैंड टाइप की जो जगह हैं, उनके 150 गज में सीमा रेखा नहीं होनी चाहिए या फिर फेंसिंग नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश का हमारे ही 1975 में दोनों देशों के बीच हुए एग्रीमेंट से यह तर्क था। खैर, भारत ने इस बात को स्थिति को रूप से समझाने के रूप से हमारे एनवॉय जब वहां गए, वो उनको समझाकर आए कि सर इस तरह से हमारे बीच का एग्रीमेंट है और हम ये काम कर रहे हैं। और भारत ने उनके एनवॉय को अपने यहां बुलाया, जो भारत में ही नियुक्त हैं, उनको बुला करके तलब करके बताया कि ये चीज अकॉर्डिंग टू दिस रूल हो रही है और हम इसे करेंगे। भारत की तरफ से अपनी तरफ का स्टेटमेंट आ गया। भारत बिल्कुल स्पष्टता के साथ साफ रखते हुए चल रहा है कि हमारे और आपके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। दुनिया के देश चाहते हैं कि कन्फ्लिक्ट हो। हमारे आर्मी चीफ ने भी यही कहा है कि हमारे और उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। और दूसरा, अगर वहां पर कोई निर्वाचित सरकार होगी तो हम उससे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए हम अपनी सीमा को सुरक्षित कर रहे हैं और हम अपनी फेंसिंग को जारी रखेंगे। तो ऐसे में भारत की तरफ से दिया गया बयान स्पष्ट है। आने वाले समय में ये क्या करते हैं देखने वाली बात होगी। मुझे ऐसी उम्मीदें हैं कि ये ऐसे मुद्दों को और उछालकर भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्तों को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, सो दैट हमारा इस फ्रंट पर भी एक तरीके से कहिए कि वॉर ओपन हो और दुनिया को बड़ा आनंद आए। क्योंकि पाकिस्तान की अल्टीमेट मंशा क्या है कि बांग्लादेश और भारत के बीच बॉर्डर को लेकर क्लैशेस हो और उन क्लैशेस से उसे लाभ हो। तो देखते हैं आगे आके भारत सरकार इसे कैसे हैंडल करती है। फिलहाल जिस तरह के हमारे बयान हैं या फिर सरकार के जो मतलब ऑफिशियल्स को आप पढ़ते हुए सुन रहे हैं, उसमें दोनों एक दूसरे की बातें अच्छे से समझते हैं, ऐसे ही बयान दे रहे हैं। आपको इस विषय पर क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को साथियों से ज्यादा साझा करें।